कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठा लेकर। तो आइए पहले इसका भावार्थ देखते हैं। परम उपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आसीन्यति वर्ण्यते। यानी कहा जाता है कि परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे। तेज शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञा ख्यात एकः शिष्या आसीत् इति उच्यते। यानी उन शिष्यों में जो 12 शिष्य थे, उन शिष्यों में रविदास संसार में रैदास नाम की संज्ञा से प्रसिद्ध हुए। यानी रैदास उनका नाम था। और शिष्येष आसीत् उच्यते, ऐसा कहा जाता है कि उन 12 शिष्यों में एक शिष्य रविदास नाम के थे। यह रविदास की संज्ञा से प्रसिद्ध थे। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडुर नामनी यानी मड़ुआ डी है। रविदास का जन्म काशी के मड़ुआ डी है यानी मांडुह नाम के गांव में 1471 विक्रम संवत माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ यानी विक्रम संवत की माघ मास पूर्णिमा तिथि को रविवासरे अवत रविवार को हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविवार को उनका जन्म हुआ। इति हेतु इसीलिए रविदास इति नाम जाति मिथ्य नुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है कि रविवार को जन्म होने के कारण ही इनका नाम रविदास पड़ा, यह रविदास नाम हुआ। पंचदश्याम शताब्दों भारतीय जनजीवन। संस्कृत में इस तरह के शब्द समूह आपने अधिकतर देखे होंगे। तो इन शब्द समूहों को यदि आप खंड खंड करके अर्थात संधि विच्छेद करके अलग अलग कर लें और फिर उनको पढ़ें तो आपको आसानी से उनका अर्थ समझ में आएगा। अब जैसे ये वाला जो है, ये कितना लंबा शब्द समूह है, तो इसे अलग अलग करके पढ़ते हैं। पंचदश्या शताब्दी यानी 15वीं शताब्दी। 10 और 5 15, 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन क्लिष्टम आसीत्। यानी 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत कठिनाइयों से परिपूर्ण था, या अत्यंत उसमें कठिनाइयाँ थी भारतीय जीवन में। यवन शासकैराक्रांतो देशो, यवन शासकों के यानी मुसलमानी शासकों के से देश मिथा कलहमानाम भारतीय राजा, ये देश जो था वो मुस्लिम शासकों से आक्रांत था यानी भयभीत था, और भारतीय राजा आपस में कलह करते थे। दुख दैन्य ग्रस्ता, दुखी और दीनता को प्राप्त, सर्वथा उपेक्षिता, सभी प्रकार से उपेक्षित यानी सभी प्रकार से उपेक्षित, दुखी और दीन, दैन्य सा दुख और दैन्य से दुख और दीनता से ग्रस्त भारतीय लोग विविध धर्मा अनुयायी प्रवर्तो विद्वेषा। उस समय क्या हुआ कि भारतवर्ष में विविध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी, यानी लगातार बढ़ रहे थे। भारतीय विविध धर्मों के अनुयायी बढ़ रहे थे। विद्वेष जाति वर्णेश, आपसी भेदभाव, जाति वर्ण विभक्तो। तो भारतीय समाज जो था विविध धर्म जाति विद्वेष वर्ण में विभक्त था। भारतीय समाज इति देश दशा, भारतीय समाज देश में भारतीय समाज की इस प्रकार की दशा, दर्शम द्रियमान हृदय, दुखी हृदय से, तदानींतना उस समय के महात्मा संतमेश्वर मेव शरणामिति मन्यमाना ईश्वरम प्रति समर्पिता। इस प्रकार की दशा देखकर उस समय के संत महापुरुष यही मानते थे कि संत और ईश्वर की शरण लेना ही चाहिए, यानी ईश्वर की और संत की शरण में ही रहना चाहिए। संतः परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य शक्तिम तत्वंच बोधयन्ति। और उस समय जो है वो संत समाज परमात्मा की व्यापकता और उसकी सर्वशक्तिमान शक्ति का बोध करा रहे थे, लोगों को ये संदेश दे रहे थे। आगे देखिए, वस्तु तस्तु, अच्छा इसका अर्थ हुआ वास्तव में तादृशा, वस्तुतः तादृशा
एवं महापुरुष संत शब्देन भारतीय जनमानस से समादृता अव्वन। भारतीय जनमानस के हृदय में संत नाम से ऐसे महापुरुष आदर पाते हैं। कैसे महापुरुष आदर पाते हैं? ये पर दुख कातरा, जो पराये दुख से दुखी होते हैं, पर हितरता, पराये हित में लगे रहते हैं, यानी दूसरों का हित करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। और दुखित जन सेवा प्राणा, और जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। दलितान शोषितान प्रति सदया, और दलित और शोषित व्यक्तियों के प्रति दयावान रहते हैं, यानी उनके प्रति दया करते हैं। स्व सुखम बिगड़यंतः, यानी स्व माने अपने और सुख माने सुख, अपने सुख की बिगड़यंता यानी गणना न करके, अपने सुख की गणना न करके, यद रक्षा लाभ संतुष्टा आसन, जैसा भी लाभ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होते हैं। पराये दुखों से दुखी होते हैं, पराया हित करते हैं, दुखी जनों की सेवा करते हैं, दलित और शोषित के प्रति दया रखते हैं, और अपने गुणों, अपने सुख की परवाह न करके जो भी प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे महात्माओं का संत शब्द, संत महात्माओं के लिए ये प्रयोग हुआ है, तो ऐसे संत भारतीय जनमानस में आदरणीय होते हैं या हुए हैं। सतपुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मण निरता। सतपुरुष यानी महान पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे हुए। सन परमात्मनो महत्तम उपवर्णयन, उन्होंने अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा के महत्तम का वर्णन किया। दुखितान जनान प्रति सहृदया, यानी उनका जो हृदय था वो दुखियों के प्रति दयावान था। कर्मण प्रतिष्ठा, उन्होंने कर्म प्रतिष्ठा की, लोक में स्थापना की, यानी संसार में स्थापित किया। उन्होंने कर्म को ही संसार में स्थापित किया। धर्मस्य वायाचारा एव परस्पर वैरस्य हेतु रीति सा विश्वसिति इसमें, ये जो धर्म का बाहरी आडंबर है यही आपसी बैर के हेतु यानी आपसी झगड़े के लिए यही कारण है। धर्म का बाहरी आडंबर ही आपसी कलह का कारण है, ऐसा वो मानते थे, ऐसा उनको विश्वास था। अतो बाह्य चारान परिहाय, अतः बाहरी आडंबर को परिहाय छोड़कर धर्माचरण, धर्म का आचरण, विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए, यानी बाहरी आडंबर को छोड़ देना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानाक्ष शरीर शुद्धिरेपेक्षा मनसा शुद्धिरावश्यकीति तेनोक्तम, उनका कहना था कि गंगा स्नान की से शरीर शुद्धि की अपेक्षा मन का शुद्धि करना अति आवश्यक है। पूते तु मनसी, पवित्र मन में काष्ठ स्थाल्यामेव, यानी काष्ठ यानी लकड़ी और स्थल माने थाली, एव माने ही, पवित्र मन में काष्ठ की थाली में ही गंगा है। तस्योक्ति प्रसिद्ध वास्ति, उनकी यह युक्ति जो है वो प्रसिद्ध हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदासा कश्चान्तिपि पाठशालायां पठितुम नागतो अतस्तस्य, रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए। ज्ञानम पुस्तकीयम नासीद, यानी पुस्तक का ज्ञान उनके पास नहीं था। जगतो नश्वरत्वम परमात्मनो अनश्वरत्वम व्यापक मिथ्या दार्शनिकम ज्ञानो गुरुर्नुकंप्या तेन लब्धेन, उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं से प्राप्त नहीं की, बल्कि गुरु की सेवा करके उनकी कृपा से उन्होंने ये सीखा कि जगत नश्वर है, यानी जगत नाशवान है, और परमात्मा अनश्वर है, यानी परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, यानी सदा सर्वदा रहता है और सदा व्यापक है, शक्तिमान है, सदैव रहने वाला है, और जगत जो है वो नश्वर है। इस प्रकार का दार्शनिक ज्ञान उन्होंने अपने गुरु सेवा से प्राप्त किया। तथा भूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जने व्यस्तेन्द्रता, और यही ज्ञान उन्होंने लोगों को भी दिया। क्या दिया? कि संसार जो है वो नश्वर है और ईश्वर अनश्वर है और व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। सा
सा तपस्तप तुम गहनम वनम न जगाम, वो तपस्या के लिए किसी गहरे यानी घोर जंगल में नहीं गए। न वा गिरा गुहाम उपविश्य, न किसी गहरी गुफा में यानी किसी कंदरा में रहे। साधन रत ज्ञान उधिगंत चेष्टते इसमें, उन्होंने किसी भी गहन वन में जाकर और किसी भी गिरी की कंदरा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। बीत राग भय क्रोधो असौ जगति निवसन्नपि जगता वंदनात् पदम पत्र मिवम मुक्ता व्यवहरति, इसमें उन्होंने बीत राग यानी क्रोध राग द्वेष को छोड़कर जगत में संसार में रहकर ही संसार के बंधन को से मुक्त होकर व्यवहार करते थे। यानी जिस प्रकार से पदम पत्र यानी पदम कहते हैं कमल को, जिस प्रकार कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, उसके पत्र पर यदि आप बूंद डालेंगे तो वो नहीं ठहरेगी। तो महात्मा रविदास भी इसी प्रकार संसार में रहे कि उनको संसार का लेस मात्र भी लगाव नहीं था, यानी बंधन से वो मुक्त हो गए थे। संसार में रहते थे, व्यवहार करते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे, लेकिन अपने कर्म में रत रहते हुए ईश्वर की साधना में लगे हुए उन्होंने अपने सारे माया के बंधन खोल लिए थे और मुक्त व्यवहार करते थे। मुक्त रहते हुए यानी मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे, वो मुक्त हो चुके थे और उसी प्रकार से संसार में सांसारिक व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरता, अपने कर्म में लगे हुए, फलम प्रति, फल की निराकांक्षा, फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्म में लगे रहना, यानी अपने कर्म में लगे रहें और फल की इच्छा न करें। स्वगृहे अपि, स्व माने अपने, गृह माने घर, अपि माने भी, अपने घर में भी परमात्मा नाम साक्षात कर्तुम शक्यतम इति रविदास प्रत्येति। ऐसा रविदास को विश्वास था कि अपने कर्म में लगकर और फल की इच्छा न करके अपने घर में ही रहकर भगवान का, ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। यानी अपने कर्म को करें और उसके फल की इच्छा न रखें, ऐसा विचार कर ऐसा कर्म करते हुए घर में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किसी गिरी कंदरा पर जाने की जरूरत नहीं है। अतो विभिन्नोपासना स्थलेश, अतः विभिन्न उपासना स्थल बनेषु बन रहा सिवा ईश्वर अनुसंधान अपेक्षा स्वहृदय एवं अनुसंधान मुचितम। उनका कहना था कि विभिन्न उपासना स्थलों जैसे गिरिजाघर, मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों में, विभिन्न उपासना स्थलों में न जाकर वन में न रहकर ईश्वर की खोज स्वहृदय अपने हृदय में ही की जा सकती है। अपने हृदय में ही उसको खोजना उचित है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो हमारे हृदय में, वो तो उसकी तो व्यापकता वो कण कण में है, पूरे संसार में व्याप्त है और वो हमारे हृदय में ही बैठा है। उसको खोजने के लिए किसी भी उपासना स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर में ही रहकर उसे हृदय में खोजा जा सकता है। ईश्वर प्राप्ता अहंकारम एव बाधको अस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बाधक है। अहम इदम करोम, यह मैं करता हूँ, मम इदमिति बोधा भ्रमात्मका, ये मैं करता हूँ और ये मेरा है, ये ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो है वो भ्रमात्मक है। और भ्रमम पहा यानी भ्रम को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति संभवा, इस भय को, इस अहंकार को छोड़कर, ये जो भय है ये जो भ्रम है इसको छोड़कर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात अहंकार को छोड़ दें कि मैं ये करता हूँ, ये मेरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल अहंकार है। अगर इस अहंकार को छोड़ दिया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र ही संभव है। रविदासा स्वरचिते पद्ये गायति तदा अहमस्मि, रविदास ने अपने स्वरचित पदों में, अपनी काव्य में ये जो है अहम इसमें यदा त्वं नासि कहा है, क्या गाया है, अपने स्वरचित कविता में, अपने काव्य में कहा है या गाया है। अहम इसमें तदा त्वं नासि, जब मैं था तब तुम नहीं थे, यदा त्वमसि तदा अहम नासि, जब मैं था तब तुम नहीं थे और जब तुम हो तुम मैं नहीं। यहाँ पर मैं का अर्थ जो है वो अहंकार से लिया गया, यानी जब अहंकार होता है तो ईश्वर नहीं होता और जब ईश्वर होता है तो अहंकार नहीं होता। रविदासा कबीरदासो नानक देव प्रभृतया, यानी रविदास, कबीरदास, नानक आदि संतों ने, संत महात्माओं ने निर्गुण
निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति स्म। निर्गुण ब्रह्म का गायन किया है, यानी निर्गुण उपासना की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। परंते सगुण संप्रदाय अवलंबिना प्रति विद्वेषणो नासन, किंतु सगुण उपासक के प्रति उनको विद्वेष यानी नाराजगी नहीं थी, कोई द्वेष वैर भाव नहीं था। सगुण उपासक कहते हैं मूर्ति पूजा को, और निराकार ब्रह्म की उपासना को निर्गुण उपासना कहते हैं। ते रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भाव से तत्व अवलोक्यते, उनके रचे पदों में यत्र तत्र भक्ति का भाव भी प्राप्त होता है। निराकार ब्रह्मणा गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचार नभसि विचरणपि रविदासा पृथ्वी तले, यानी निराकार ब्रह्म के गहन भूत विस्तृत साक्षात नभ में निराकार ब्रह्म के गहन भूत व्यापक विस्तार के ज्ञान रूपी विचार में विचरण करते हुए, ज्ञान रूपी भगवान ब्रह्म के साक्षात्कार में विचरण करते हुए भी, नभ में विचरण करते, ज्ञान के नभ में विचरण करते हुए भी रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमान, पृथ्वी तल पर विद्यमान यानी रहने वाले दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु चा सुतराम रमेत इसमें, इन्हीं में रमते थे। जो ये जो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर दरिद्र हैं, दुखी हैं, दीन हैं, उन्हीं में उनका मन लगता था, जबकि वो अपने मन और इंद्रियों से निराकार ब्रह्म के सुविस्तार नभ में ज्ञान रूपी गंगा में विचरण करते थे, लेकिन उनका मन कहाँ लगता था? इन दीन दुखियों में लगा रहता था। सा दलितेश दीनेश दरिद्रेश ईश्वरम पश्यति, वो दरिद्रों में, दलितों में और दीन व्यक्तियों में ईश्वर का दर्शन करते थे। तेषाम सेवा तान प्रति सहानुभूति प्रेम प्रदर्शनम, उनकी सेवा, उनके प्रति सहानुभूति प्रेम का प्रदर्शनम च ईश्वर अर्चना मिति तस्य विचारा, उनका विचार था कि उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन, उनसे प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची अर्चना है, अर्थात सच्ची पूजा है। सामाजिक वैष्णस्य न वास्तविक प्रत्युता परमात्मना सर्वे समाना एव रचता, उन्होंने ये सामाजिक विषमता को देखकर कहा कि ये वास्तव में ये वास्तविकता नहीं है, परमात्मा ने सभी को समान रूप से रचा है, उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। जो समाज में विषमता थी उसको देखकर वो दुखी होते थे, उनका मानना था कि ये मनुष्य का बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा के लिए सर्वे समाना एव रचता, भगवान ने सबको एक समान रचना की है, एक समान बनाया है। सर्वे चा तस्य ईश्वरस्य संततो अतः परस्परम बांधवा, हम सब उसी, सभी जो हैं ईश्वर के ही संतान हैं, जितने भी संसार में हैं वो सब ईश्वर की संतान है, परस्पर बांधवा, इसीलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। मनुष्येषु तैर्मिथम कथम वैरभ्याम, फिर ये मनुष्य का आपसी वैरभाव किस लिए है? इत्थम समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेशम जनेभ्यो ददाति, और इसी समता का, इसी समानता का उन्होंने लोगों को, बंधुता यानी भाईचारे का, समानता का लोगों को उपदेश दिया। अति जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्य रचिता परमात्मना इच्छा प्रतिकूलम, यानी जाति वर्ण संप्रदाय आदि का भेद जो है वो मनुष्य रचता, मनुष्य का रचा हुआ है, परमात्मा इच्छा प्रतिकूलम, ये परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल है। यानी ये परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मनुष्य इस प्रकार से बट जाए, लेकिन ये तो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें ईश्वर ने सबको समान रूप से एक साथ एक जैसा बनाया है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातो इस प्रश्या अप्रश्यादि दोषाणु मुच्चा वच वेदा नाम, यानी इस प्रकार से रविदास ने मनुष्य जाति के छूत अछूत, यानी ये पाक है, ये छूत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस प्रकार का भेद चा अतीव स्वरेण विरोधा, उन्होंने इसका अत्यधिक उच्च स्वर से विरोध किया है कि कोई भी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, छूत अछूत नहीं है, सब ईश्वर की संतान है और सब एक समान है। हरिम भजत चा हरे भवत, जो हरि को भजता है यानी भगवान का भजन करता है वो हरि है, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है कि हरि का भजे सो हरि का हो, तो जो हरि को भजता है, ईश्वर को भजता है, वो ईश्वर ही
होता है। हरिभजनेन कश्चित् पृच्छति जाति वर्णम वेति सत्यम प्रतिपादन। उन्होंने प्रतिपादित किया कि हरि भजन, भगवान के भजन में कोई भी जाति पाति वर्ण का को नहीं पूछता है। जो भगवान का भजन करता है वो आपस में दूसरे की जाति पाति को नहीं पूछता है कि तुम कौन हो, ऊंचा नीचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सत्यम प्रतिपादयन देशस्य अखंडताया राष्ट्रस्य एकस्य च रक्षणे प्रयातत। वो देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उन्होंने हमेशा जो है इस प्रकार से देश की रक्षा, देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। महात्मा रविदासो अध्यात्म भक्तिम सामाजिक अभ्युन्नति युगपदेव संसाधयति। युगपदेव का अर्थ होता है एक साथ। उन्होंने महात्मा रविदास आध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति एक साथ संसाधयनी सप्त। इस प्रकार से महात्मा रविदास ने भक्ति सामाजिक उन्नति को करते हुए संसाधयनी सप्तनत उत्तर पंचदश शत विक्रमे राजस्थान प्रांते चित्तौड़ नामनी स्थाने षड्विंशत् उत्तर शतति में बयसी परमात्मनि विलीना यशा शरीर दापि जीवित तराम। इस प्रकार उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ नाम स्थान पर 126 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया, यानी अपने शरीर को पूरा किया। यशा शरीरेणाद्यापि जीवित तराम। यद्यपि वो शरीर से नहीं है लेकिन वो हमेशा जीवित हैं, अपनी कीर्ति से, अपने कर्म से आज भी जीवित हैं। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ हुआ। और आगे आपका अगले अंक में आपका अभ्यास प्रश्न लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ भारत।